तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के यतीम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक तारीखी कदम उठाते हुए उन्हें हुआबाजी यानी एविएशन के शोबे में तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर बराए बहबूदुल ख़वातीन व अतफ़ाल सीताका की मौजूदगी में महकमा बहबूदुल ख़वातीन व अतफ़ाल GMR एरो अकेडमी और फ़क्की के दरमियान एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस शराकत दारी के तहत यतीम नौजवानों को एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कार्गो हैंडलिंग और दीगर तकनीकी शबों में बैन अल-अक़वामी मेयार की पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुख्तलिफ निजी कंपनियों और एयरलाइंस में मुलाजमत के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे ताकि वो खुद कफील हो सकें। हुकूमत का मकसद उन बच्चों को मुआशरे का एक फ़ाल और मुअज़्ज़ज़ हिस्सा बनाना है जिनका कोई सहारा नहीं है। इस खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ मार्च 2026 से शमशान आबाद में वाक़े GMR अकेडमी में किया जाएगा। वज़ीर सीताका ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत यतीम बच्चों की सरपरस्ती करने और उन्हें आला तालीम और रोज़गार फराहम करने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। ये अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है जहां यतीम नौजवानों को बराह रास्त हुआबाजी जैसी जदीद सनत से जोड़ा जा रहा है। इस अक़दाम से न सिर्फ उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी बल्कि हुआबाजी के शोबे को भी तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत मुयस्सर होगी। Good morning, ma'am. I am Krishna. I am from Azimut Foundation. Krishnamurthy from Azimut Foundation, working with the Anganwadi teachers in the early childhood education. Yeah, good morning, madam. So, myself, quotation. What is it? I am Sunny from GMR Aerovision. Launch madam. So, ఎవరైతే ప్లస్ 2 ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు అందరి టీచర్స్ కి 16,500 టీచర్స్ కి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇవ్వడం. ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ తో వాళ్ళకి బయట ఉద్యోగాలు కూడా రావచ్చు. బికాజ్ ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక ఫస్ట్ 1000 రోజులు most important, first 1000 minutes. So this certification course will guide them not only here, ma'am, but వేరే బయట కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది. 20,000 crutches నడుపుతున్నాం మేడం. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ స్లమ్స్ అర్బన్ సెటిల్మెంట్స్ లో crutches స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయమని ఎందుకంటే तेलंगाना के वज़ीर बराए आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा गोरवैली प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के हवाले से कांग्रेस हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर पूनम प्रभाकर की मुसलसल दरख्वास्तों और अवामी ज़रूरत के पेश नज़र उत्तम कुमार रेड्डी ने 3 इज़ला के कलेक्टर्स और एडवोकेट जनरल के साथ एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि ज़मीन के हुसूल के लिए दरकार फंड्स फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे ताकि काम की राह में हाइल माली रुकावटें ख़त्म हो सकें। वज़ीर मौसूफ ने यकीन दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा माहौलियाती मुकदमे में हुकूमत अपनी जीत को यकीनी बनाएगी और तमाम कानूनी पेचीदगियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्ट के कामों में तेज़ी लाएं ताकि किसानों को जल्द अज जल्द आबपाशी की सहूलत मुयस्सर आ सके। हुकूमत का मकसद इस मंसूबे के ज़रिए हज़ारों एकड़ अराज़ी को सैराब करना और मकामी लोगों के देरीना मुतालबे को पूरा करना है। इस जायज़े के दौरान मुआवजे की अदायगी और बहाली के कामों पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया गया ताकि किसी भी फरीक की हक तलफी ना हो। उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़े किया कि पानी की फराहमी में ताख़ीर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। इस ऐलान से इलाके के किसानों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई है जो बरसों से इस मंसूबे की तकमील के मुंतज़िर है। ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్న గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టు గౌరవెల్లి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు అనేక కారణాల వల్ల లీగల్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా చాలా ఏండ్ల నుంచి పెండింగ్లో ఉంది. గౌరవనీయులు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు హుస్నాబాద్ శాసనసభ్యులు వారు నిరంతరం ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్తోని ఈ గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాల్సిన ఆవశ్యకత అవసరం అర్జెన్సీ గురించి మా మీద పదే పదే ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. ఈరోజు మరి గౌరవ మంత్రివర్యులు ప్రభాకర్ గారితో అదేవిధంగా మరి ముగ్గురు కలెక్టర్లతో సిద్దిపేట జనగాం అండ్ కరీంనగర్ కలెక్టర్లు ప్లస్ ఇరిగేషన్ అధికారులు ప్లస్ రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ అందరితో మీటింగ్ పెట్టి లీగల్ హర్డిల్స్ ఎట్లా క్రాస్ చేయాలి, అదేవిధంగా ఆ ప్రాజెక్టులో ఎట్లా ముందుకు పోవాలి, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ విషయంలో మరి ఏ విధంగా మనం ముందుకు పోవాలి. నేను స్పష్టంగా ఒక అష్యూరెన్స్ ఇచ్చిన
ల్యాండ్ అక్విజిషన్కి వెంటనే అమౌంట్ విడుదల చేస్తామని చెప్పి మంత్రి గారికి అధికారులకు కూడా అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ లీగల్ హర్డల్స్ మరి న్యాయ చిక్కులు ఏ విధంగా అధిగమించాలని చెప్పి కూడా డిస్కస్ చేసినాం. ఎల్లుండి సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు ఉంది. సుప్రీంకోర్టులో కూడా మనం తప్పనిసరిగా మనం గెలుస్తాం, ఎన్వైరన్మెంట్ క్లియరెన్స్ వస్తుందనే నమ్మకం విశ్వాసం నాకుంది. గౌరవెల్లి ప్రాజెక్ట్ అన్ని విధాలుగా పూర్తి చేయడానికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం तेलंगाना में गांधी मुजस्समे की तामीर और अराजी के हुसूल के मामले पर सियासी जंग छिड़ गई है, जहां कांग्रेस एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी पर झूठ बोलने और अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से 5,000 करोड़ रुपए की लागत से मुजव्वजा गांधी मुजस्समे के लिए जमीन के हुसूल के सिलसिले में हाल ही में ये मधु पाक रुज अपार्टमेंट को नोटिस जारी किए गए। इस मामले पर सफाई देते हुए कांग्रेस एमपी ने दावा किया था कि ये अपार्टमेंट तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद बीआरएस हुकूमत के दौर में बफर जोन में गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। ताहम हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स निकले हैं, क्योंकि इस अपार्टमेंट की तामीर साल 2012 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में खुद कांग्रेस हुकूमत के दौर में मुकम्मल हो चुकी थी। बीआरएस के हामियों ने दस्तावेजात के हवाले से वाज़े किया है कि जब ये इमारत बनी तब रियासत में कांग्रेस बरसरन इक़्तिदार थी, लिहाजा इसे बीआरएस के खाते में डालना सरासर गलत है। नाक़दीन का कहना है कि एमपी मौसूफ अपनी हुकूमत की ज़मीन छीनने की पॉलिसी पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस इंकिशाफ के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। ये तनाज़ो इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है जब अपार्टमेंट के मकीनों ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया है। सियासी माहिरीन का मानना है कि बग़ैर तहक़ीक़ के ऐसे बयानात देना कांग्रेस की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। ఈ యొక్క మధు పార్క్ రిడ్జ్ బిల్డర్స్ 2012 ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నటువంటి జీవో ప్రకారము 30 మీటర్స్ బఫర్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ గత ప్రభుత్వం ఏదైతే కమిషన్లకు కకృతిపడి హైదరాబాద్ నగరంలో ఇష్టానుసారంగా పర్మిషన్లు ఇచ్చి కమిషన్లు దండుకోవాలన్న ఆలోచనతోటి చేసినటువంటి దౌర్భాగ్యపు పనికి ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ లో ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ ఓనర్స్ ఇబ్బందుల పాలవుతారు. వారిని కూడా ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. బిల్డర్లపై కూడా కేసులు కట్టి వాళ్ళతోటి కూడా నష్టపరిహారం ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎందుకంటే 30 మీటర్లు బఫర్ ఉండాల్సిన దగ్గర ఈ మధు పార్క్ రిడ్జ్ అనే అపార్ట్మెంట్ వారు 9 మీటర్ల బఫర్ చూపించి పర్మిషన్ తీసుకున్న నాలా మీద. ఇది టోటల్ గా గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం, అధికారులకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనతోటి వాళ్లకు भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने अपने नाम पर बनाई गई गैर मजाज तंजीमों और ग्रोहों के हवाले से एक अहम वजाहती बयान जारी किया है। उन्होंने इन इत्तलात पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है कि कुछ लोग KTR सेवा समिति उ और KTR सीना उ जैसे नामों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। KTR ने वाज़े तौर पर कहा है कि उन्होंने अपने नाम से ऐसी किसी भी तंजीम या इदारे को चलाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस किस्म की कोशिशों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। साबिक वजीर ने अपने हामियों और कारकुनों को हिदायत दी है कि अगर वो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत राष्ट्र समिति के झंडे तले रहकर काम करना होगा। उनका मानना है कि पार्टी के मुतवाज़ी किसी भी तरह की ज़ाती तशहीरी तंजीमें नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है और इससे पार्टी के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो ऐसी किसी भी तंजीम के झांसे में न आएं जो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हो। KTR ने वाज़े किया कि उनकी तमाम सियासी और समाजी खिदमात सिर्फ पार्टी के मंशूर और क़यादत के दायरा कार में होनी चाहिए। इस बयान के ज़रिए उन्होंने पार्टी के अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने और शख्सियत परस्ती के बजाय जमाती वफादारी पर जोर दिया है। कामारेड्डी के MLA वेंकट रमना रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शबीर अली के खिलाफ सख्त जवाबी हमला करते हुए उनके इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है।
MLA का कहना है कि शबीर अली सिर्फ अपने सियासी मुफादात हासिल करने के लिए उन पर बदउनवानी के झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सच्चाई को सामने लाने के लिए उन्होंने खुद हक़ मालूमात RTI के तहत दरख्वास्त दायर की है ताकि तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह हो सकें। वेंकट रमना रेड्डी ने चैलेंज करते हुए कहा कि चूंकि इस वक्त रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, इसलिए वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर उन इल्जामात की तहकीकात करवाकर हकीकत साबित कर सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शबीर अली खुद वजीर के ओहदे पर फाइज थे तो उन्होंने इस वक्त मुताल्लिका दस्तावेजात को क्यों दुरुस्त नहीं किया, उन मसाइल को क्यों हल नहीं किया। MLA के मुताबिक उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात सियासी इंतकाम का हिस्सा हैं और उनका मकसद अवामी तवज्जो असल मसाइल से हटाना है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो झूठे इल्जामात लगाने के बजाय तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज करे। इस सियासी लफ्जी जंग ने कामारेड्डी के इलाके में सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा दिया है। वेंकट रमना रेड्डी ने यह भी कहा कि वो किसी भी किस्म की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनका दामन साफ है। నిజాయితీ ఉన్నోడికి భయమే లేదు కాబట్టి ఎక్కడ తప్పు చేయలేదు, మనకు భయము లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం వాళ్ళదే, అధికారులు వాళ్ళే, వారే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నారు। 2 నిమిషాల్లో డాక్యుమెంటేషన్ ఎంత తీసుకురావచ్చు, కానీ ఈ రచ్చ ఎందుకు ఈ గొడవ చేయాలి? రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తే కానీ ఎన్నడూ కూడా ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్ చేయాల్సిన బాధ్యత అప్పుడు 2004 నుంచి 9 దాకా మంత్రిగా ఉన్నారు, మరి అప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా, అప్పుడు చేయలేదు। ఇవాళ ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నారు, మరి ఇప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఆయన ద్వారానైనా వీరు అనుకుంటే 2 నిమిషాలు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పట్టుకొని రేపటి వరకు సీఎంఓకి రండి అంటే 2 నిమిషాల్లో డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ హైదరాబాద్లో ఉంటాయి। ఎందుకు చేయట్లేదు? ఇది మీరు పాత్రికేయులందరూ కూడా ఆలోచించాలి, ప్రజలందరూ కూడా ఇది గుర్తించాలి। साबिक वजीर और YSR कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा बूत्सा सत्यनारायणा ने राजमुंदरी में मिलावट शुदा दूध पीने से होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस अलमनाक वाक़ये को बराह रास्त मौजूदा हुकूमत की नाअहली और इंतज़ामी नाकामी करार देते हुए कड़ी तनकीद की है। बूत्सा सत्यनारायणा ने मुतालबा किया है कि दूध में मिलावट करने वाले मुजरिमों के साथ साथ उन मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में गाफिल रहे। उनका कहना है कि मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं और हुकूमत को इस संगीन मामले पर खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्होंने इस पूरे वाक़ये की आला सतही और जामे तहकीकात कराने का मुतालबा किया है ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि अशियाए खुर्दोनोश में मिलावट रोकने के लिए बनाए गए कवानीन सिर्फ कागज़ों तक महदूद होकर रह गए हैं, जिसका नतीजा मासूम शहरियों की मौत की सूरत में निकल रहा है। पार्टी की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए फौरी तौर पर माकूल माली इमदाद फराहम करने का भी मुतालबा किया गया है। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला दिया है और लोग दूध की मेयार पर सवालात उठा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार न किया गया तो वो इसके खिलाफ एहतिजाजी रास्ता इख्तियार करेंगे। ఎంత తప్పండి ఇది? వృద్ధులు చిన్నారులు చనిపోవడం అంటే ఇది ధర్మం అండి రాజమండ్రిలో? దీన్ని తీవ్రంగా మా ఆక్షేపం తెలియజేస్తున్నాం। ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని, ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వ వైఫల్యం। డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగిన ప్రభుత్వ హత్యలు లేదు, ప్రభుత్వం తాను నిర్లక్ష్యం, అధికారులు వచ్చి లేపడం వల్ల వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడం కాదు, దీనికి సంబంధిత అధికారులు ఎవరు ఉన్నారో అందరి మీద కలిపి ఈ కల్తీ చేసిన వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి। हैदराबाद के इलाके काचीगोड़ा कृष्णा नगर में गैस सिलेंडर फटने का एक खौफनाक वाक़या पेश आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसके नतीजे में मकान की छत को शदीद नुकसान पहुंचा और इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। खुशकिस्मती से जिस वक्त यह हादसा पेश आया मकान के अंदर कोई भी फर्द मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान होने से बाल बच गया। धमाके की आवाज़ सुनकर मकामी लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी।
पुलिस हुक्काम और इमदादी टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुआयना किया और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये वाक़या गैस के इखराज के बाइस पेश आया, जिसने अचानक एक बड़े धमाके की शक्ल इख्तियार कर ली। आसपास के मकानात को भी हल्के झटके महसूस हुए, लेकिन वहां कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इंतज़ामिया ने अवाम को हिदायत की है कि वो गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और बाकायदगी से पाइप और रेगुलेटर की जांच करवाएं। फ़िलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में महकमा तालीम के अंदर एक शर्मनाक बदउनवानी का इंकिशाफ हुआ है, जहां सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए मुख्तस नई दरसी किताबें कबाड़ में बेच दी गईं। इत्तलात के मुताबिक महकमा के बदउनवान अमले ने 13,500 से जायद नई किताबें महज 4 रुपये फी किलो के हिसाब से एक कबाड़ी को फरोख्त कर दें। इस धोखाधड़ी का पता इस वक्त चला जब पुलिस ने एक मशकूक कंटेनर को रोका, जिसमें ये तमाम सरकारी किताबें लदी हुई थीं और उन्हें कहीं मुंतकिल किया जा रहा था। इस वाक़ये ने तालीमी निज़ाम में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब कर दिया है, जो मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा करने से भी ग्रेज नहीं करते। आला हुक्काम ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी कार्रवाई की और इस जुर्म में मुलव्वस 3 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ जबकि 2 को मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ ही महकमे के आला अफसरान के खिलाफ भी जामे तहकीकात की सिफारिश की गई है, ताकि इस बड़ी गफलत की जड़ तक पहुंचा जा सके। अवामी हलकों में इस वाक़ये पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि ये किताबें गरीब तलबा को मुफ्त तकसीम की जानी थीं। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि इस घिनौने फेल में मुलव्वस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़ये ने रियासत भर में सरकारी अमलाक की हिफाजत और तकसीम के तरीक़ाकार पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स थाना हुदूद में वाक़े वेंकटराव पार्क के करीब एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। तफसीलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार और उसके पीछे बैठी खातून शदीद जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल चलाने वाले की शनाख्त 40 साला सैयद हुसैन के तौर पर हुई है, जो संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में होमगार्ड थे और जिस वक्ती तौर पर रोपो ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। उनके साथ मौजूद मुसाफिर खातून की शनाख्त 20 साला इक्शिता के तौर पर हुई है, जिनका ताल्लुक वजानगरम से था। हादसे के फौरन बाद दोनों जख्मियों को इलाज के लिए नम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए दोनों दौरान इलाज चल बसे। सैयद हुसैन अपने पीछे बेवा और 3 बच्चों को सुगवार छोड़ गए हैं, जो उनकी अचानक मौत पर शदीद सदमे में है। पुलिस ने वाटर टैंकर के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया है और गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। इस वाक़ये ने शहर में वाटर टैंकरों की बेलगाम रफ्तारी और सड़कों पर हिफाजती इंतजामात पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। रियासत तेलंगाना के जिला जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक बैन अल-कौमी जूड़े ने समाजी मुकाता, बाइकॉट और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हैदराबाद में मुनक़दा अपराजावानी प्रोग्राम में हुक्काम से फरियाद की है। पसविला संगीथा SC और बदी पवन ST ने साल 2023 में पसंद की शादी की थी, लेकिन ये बैन अल-कौमी इज़्दिवाज उनके लिए आजमाइश बन गया। मुतासरा जूड़े का इल्ज़ाम है कि लड़के के ख़ानदान और बरादरी के बड़ों ने इस रिश्ते को तस्लीम करने से इनकार करते हुए उनका मुकम्मल समाजी बाइकॉट कर दिया है। उन्हें गांव की किसी भी तकरीब खुशी और गमी की महफिल में शिरकत करने से रोका जा रहा है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। जूड़े ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने पहले भी मुताल्लिका हुक्काम से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अपनी दरखास्त में उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें समाजी वक़ार दिलाया जाए और बाइकॉट करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुराजावानी में मौजूद अफसरान ने उनकी बिपता सुनने के बाद मामले की तहकीकात का यकीन दिलाया है।
ये वाक़या जदीद दौर में भी मुआशरे में मौजूद ज़ात पात के तासुब और समाजी बुराइयों की अक्कासी करता है। मुतासरा जूड़े ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत की मुदाखलत से उन्हें इंसाफ मिलेगा और वो अपने गांव में इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। అందరికీ నమస్కారం। నేను బీర్పూర్ మండల్ కోమన్పల్లి గ్రామం నుండి మాట్లాడుతున్నాను। నా పేరు పవన్। నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాను। మా భార్యది ధర్మపురి మండల్ దంతాపూర్ గ్రామం। మేము ఒక 2 సంవత్సరాల నుండి ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాం। మాకు చిన్న ఇబ్బంది అయింది। మమ్మల్ని మా కులస్తులు బహిష్కరించారు। ఆ 2 సంవత్సరాల నుండి కులం పక్కకు పెట్టేశారు మమ్మల్ని। కుల బహిష్కరణ పెట్టారు మా మీద। వేరే కుల ఎస్సీ నేతగాని అమ్మాయి చాలా తక్కువ అని పెళ్లి చేసుకున్నా అని మమ్మల్ని కుల బహిష్కరణ చేశారు నన్ను। మా 3 ఫ్యామిలీ, మా ముగ్గురు, మా అమ్మమ్మ, తాతయ్య, మా ఫ్యామిలీ, ముగ్గురు ఫ్యామిలీ। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के मंडल अटनूर में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जहां रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक बस पिल से नीचे गिर गई। ये बस आसिफाबाद डिपो से ताल्लुक रखती थी और आदिलाबाद से आसिफाबाद की तरफ जा रही थी कि श्यामपुर गांव के करीब एक तंग पिल पर ड्राइवर तवाजुन खो बैठा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह के वक्त घनी धुंध और पिल के तंग होने की वजह से बस हिफाजती दीवार तोड़ते हुए नीचे वागो नदी के खुश्क हिस्से में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 25 से 30 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 5 मुसाफिरों को शदीद चोटें आई हैं जबकि दीगर को मामूली जख्म आए। मकामी देहातियों ने जो खेतों की तरफ जा रहे थे फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अटनूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी लोगों ने शिकायत की है कि इस पिल के इंतहाई तंग होने और हिफाजती बाड़ न होने की वजह से यहां अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। हुक्काम ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि हादसे की असल वजह का पता लगाया जा सके। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और जूपली कृष्णा राव ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। रियासत तेलंगाना के जिला मंचिरियाल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां एक नौजवान जूड़े की मौत ने 2 खानदानों में कोहराम मचा दिया। तफसीलात के मुताबिक तांडोर मंडल के चंद्रूपली से ताल्लुक रखने वाले 34 साला कंबाला नरेश ने 14 माह कबल ममता नामी खातून से पसंद की शादी की थी। गुज़िश्ता 17 फरवरी को नरेश नींद की हालत में सीढ़ियों से अचानक गिर गए, जिसकी वजह से उनके सर पर गहरी चोट आई और उन्हें फौरी तौर पर करीम नगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मुआयने और सर्जरी के बाद बताया कि नरेश की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और वो जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। शौहर की इस हालत की खबर सुनकर ममता शदीद सदमे और जहनी तनाव का शिकार हो गईं और इसी रात उन्होंने रेलवे ट्रैक के करीब खुद पर पेट्रोल छिड़क कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। दूसरी जानिब अस्पताल में मौत-ओ-ज़ीस्त की कशमकश में मुब्तला नरेश भी इतवार की सुबह दम तोड़ गए। महज 6 दिनों के अंदर मियाँ बीवी की यक के बाद दीगरे मौत ने पूरे इलाके को सुगवार कर दिया है। एक हंसता खेलता जोड़ा जो मोहब्बत की मिसाल था, इस तरह अचानक एक हादसे और सदमे की नजर हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों खानदानों के अफराद गम से निढाल हैं। हैदराबाद के इलाके मिलारदेव पली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक 25 साला हाफिज़ कुरान नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इत्तलात के मुताबिक इस नौजवान पर चंद रोज़ कबल शहर कदीम के इलाके में कुछ नामालूम अफराद ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। हमले के बाद इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो जांबर ना हो सका। इस वहशियाना हमले की खबर फैलते ही मिलारदेव पली और आसपास के इलाकों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और मकामी बाशिंदे शदीद सदमे में हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमले के पीछे छुपे मुहर्रिकात और मुलव्वस अफराद की तलाश शुरू कर दी है। मकामी उलमा और समाजी रहनुमाओं ने इस वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी किस्म के एहतजाज या कशीदगी को रोका जा सके।
मुतवफ़ी के अहल खाना का रू कर बुरा हाल है और पूरा मोहल्ला इस नौजवान की अचानक मौत पर सुगवार है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के गांव दीमिकलान में एक इंतहाई दिलचस्प और यादगार शादी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। माचारेड्डी मंडल के घनपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जुड़वां भाइयों विजय और विनय ने तावाई मंडल की जोवां बहनों की रत्ना और कीर्ति के साथ शादी रचाई। इस अनोखी शादी की सबसे खास बात यह थी कि इन दोनों जोड़ों का निकाह इतवार के रोज़ ट्विंस डे यानी जुड़वां बच्चों के आलमी दिन के मौके पर एक ही मुबारक घड़ी में अंजाम पाया। जब ये दोनों जूड़े एक साथ शादी के मंडप पर बैठे तो वहां मौजूद मेहमान इस खूबसूरत और नायाब मंजर को देख कर दंग रह गए। विजय ने कीरतना के साथ और विनय ने कीर्ति के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का अहद किया और रिवायती रसूमात के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। इस तकरीब में शरीक रिश्तेदारों और दोस्तों ने जोड़ों को ढेरों दुआएं दें और इस इत्तिफाक पर हैरत का इजहार किया कि चारों जुड़वां अफराद एक ही खानदान का हिस्सा बन गए। इस गैर मामूली शादी की तस्वीर और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग इसे कुदरत का एक हुसैन करिश्मा करार दे रहे हैं। गांव वालों के लिए ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि ऐसी शादियां बहुत कम देखने को मिलती हैं जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों ही जुड़वां हों। अब ये दोनों खानदान इस यादगार दिन को अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा समझकर जश्न मना रहे हैं। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान तुमलगा वीटी कड़गुम के सरबराह और मरूफ अदाकार विजय ने वीलूर के जलसा आम में एक सनसनीखेज बयान देकर सियासी माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में असल मुकाबला सिर्फ हुक्मरां जमात डीएमके और उनकी पार्टी टीवीके के दरमियान ही होगा। विजय ने दीगर सियासी जमातों पर तंज करते हुए उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करार दिया और कहा कि उनकी मौजूदगी महज तफरी से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने वजीर आला के स्टालिन की क़यादत वाली हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे एक फर्जी मॉडल करार दिया जो अवाम को धोखा दे रहा है। विजय के मुताबिक तमिलनाडु के अवाम अब तब्दीली चाहते हैं और ये इंतखाबात रियासत की तारीख में एक संग मील साबित होंगे। उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो किसी भी अफवाह पर कान न धरें और सिर्फ अपनी जीत पर तवज्जो मरकूज करें। इस बयान के बाद रियासत की सियासत में नई बहस छिड़ गई है और दीगर जमातों ने विजय के तबसरे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय का ये जारहाना अंदाज जाहिर करता है कि वो इक़्तिदार की दौड़ में खुद को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि विजय की मकबूलियत रिवायती जमातों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। அதே மாதிரி டிவி கேவுக்கு போட்டி டிஎம்கே தான்றதும் மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏதாவது பேசினா வாண்டடா சில பேர் வந்து வண்டியில் ஏறி உட்காந்துக்கிறாங்க. ஆமாம், வாண்டடா சில பேர் வண்டியில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு குரல் கொடுக்குறாங்க. சீரியஸாக ஒரு போட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் போது இங்கே காமெடிக்கெல்லாம் இடம் இல்லை பாஸ். இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இந்த நேரத்தில் ஒரு சீரியஸ் கேள்வியை இன்னைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிங்க கிட்ட கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன்.
நீங்க அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இருந்த சொத்து எவ்வளோ? அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ? அதை ஓப்பனா டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா? அப்படி வந்த காசெல்லாம் என்னென்ன தொழில் செஞ்சு வந்துச்சு, என்ன வேலை செஞ்சு வந்துச்சு, உண்மையிலே நீங்க உழைச்சி சம்பாதிச்ச காசா, இல்ல ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டைய போட்ட காசா? இதெல்லாம் ஓப்பனா டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா? இதெல்லாம் நம்ம கேட்டா எல்லா ஊழல்வாதிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம மேல சேத்தவாரி வீசுவாங்க.